मंगल भगवान मंगल हरि दबो सुदशरथ जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम चरितमानस लंका कांड दोहा 106 से 110। आज विभीषण राज्य अभिषेक का प्रसंग सुनाया जाएगा। उसके बाद हनुमान जी का सीता जी को लंका विजय का समाचार सुनाने का प्रसंग और सीता जी के श्री राम के पास आने का प्रसंग और इंद्र द्वारा भेजे गए रथ का वापस जाने का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल मंगल हरि दबो सुदशरथ जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। हाय विभीषण पुनि सिरु नायो कृपा सिंधु तमनुष बुलायो तुम तपी अंदर नद नीला जामत मारुति ने सीला सभे जाऊ भीषण साता सारहु तिरत तरहु अरुणाता प्रिय वचन में न नाबाऊ आप सही तपी अनुज पठावाऊ सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आता पुनः सिर नवाया। तब तत्पाद समझ श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री हनुमान जी ने कहा तुम वानर सुग्रीव अंधक नल नील जामन मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुन बहुवचना तिनी जाय तिलक की रचना सारा सिंहासन बैठारी तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले। उन्होंने यात्राराज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ ज्यादा विभीषण राज सिंहासन पर बैठा था। राज तिलक किया और स्तुति की। जोड़ी पानी सभई से नहाए सहित विभीषण पुनि बहु पही आए। तब भी बोली कपिल लीने कही प्रिय वचन सुटी सब ने सभी ने हाथ जोड़कर उनको से नवाए। तदंतर विभीषण जी सब सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कर सबको सुखी किया। किए सुखी कही वाणी सुधा सम बल तुम्हारे पुहयो पायो विभीषण राज क्यों पुर जसु तुम्हारो नित नयो मोहित सहित सब कीर्ति तुम्हारी परम धति जो गाही है। संसार सिंधु अपार पार सब प्रयास बिनु न पाई है। भगवान ने अमृत के समान वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से है प्रबल शत्रु मारा दिया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारे यश तीनों लोक में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति तो परम प्रेम से गाएंगे वे ही केवल परिश्रम वे बिना ही परिश्रम इस अपार समुद्र संसार का सागर पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं आधार तपी पुंज बार बार से नाभई गही सकल पर कंज। मंगल वन मंगल हरि दबो सुदशरथ जय बिहारी। प्रभु के वचन कानों सुनकर वानर समूह तब तो नहीं होते। वे सब बार बार से नवाते और सर कमलों को पकड़ लेते हैं। पुनि प्रभु बोली लिए हनुमान लियो हनुमाना लंका जाऊ केहू भगवाना समझा जानती सुनावा तासु तुसल ले तुम चली आभाऊ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और भगवान ने कहा तुम लंका जाओ जानती जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुरंत चले आओ। तब हनुमान नगर मऊ आए सुनी निशाचर ढाए भव पका टीनी पूजा कीनी राजन सुता थी पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस से तत्काल लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा किया। फिर श्री जानकी को दिखला दिया। दूर से प्रणाम तीनी कपी कीना रघुपति जो जाने चीना कहो तत्प्रभु कल्पा निकेता तुषर अनुष तपी सेन समेता।
हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछे तात कहो तत्पारे राम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना से कुशल से तो है। साबिरी सुशल कौशला ढीसा मातु समझित्यो दशीसा विभीषण राज विभीषण पायो सुनी कपि मचन मन हस उल छायो। हनुमान जी रहे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने राम में 10 से वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष आ गया। अति हर्ष मन तन पुलट लोचन सजल तह पुनि पुनि रमा का देऊ तोई त्रिलोक महु कभी कभी की मापी नहीं वाणी समा। सुनु मातो मैं जब आयो अठिल जग दाजु आजू न संशय रणजीति रिपु दल बहुजू तल बंधुजुत प्रियसी रमा मया रामा मनायम। श्री राम जी के हृदय में हर्ष हुआ। उनका शरीर पलटी हो गया। नेत्रों में आनंद आंसू का जल भर आया। वे बार बार कहती हे हनुमान जी, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूँ। इस बाणी तो समाचार से समान तीनों लोगों में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी कहा हे माता सुनिए, मैंने यहाँ निसंदेह सारी जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना तो जीता भाई से ले लूटा श्री राम जी को देखा हूँ। सुनु सुत सदत बोन सकल तब हृदय सहु हनुमंत सान कुल कौशलपति रहु समित अनंत मंगल वन मंगल हरि रवि। जानकी जी ने हे पुत्र सुन सदगुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान हो शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न नहीं। अब सोई जतन तरहु तुम तहाता रेथे नैन श्याम मधु धाता तब हनुमान राम पही जाई जन सुताते तोसल सुनाई। हे तात अब तुम भई उपाय तो जिससे मैं इन नेत्रों से पहुँचे कोमल श्याम शरीर की दर्शन करूँ। ता श्री रामचंद्र जी पा जाता। हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनी संदेशु भानो कुलभूषण बोली लिए जुबराज विभीषण मारो सुत संग श्री राघव सारा जाना छुटाई ले आवऊ। कुलभूषण सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंदर विभीषण को बुला लिया और कहा पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सचल रहे जहाँ सीता से वही सब निशी जई विनीता वे विभीषण तिन्हीं सिखायो तिन्ह बहु विधि मंजन गवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ रहे जहाँ जानकी जी थी। सब की सब राक्षसी निर्मलतापूर्वक उनकी सेवा कराई थी। विभीषण ने सीधी उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से तेजी से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए शिविका उचिल सारी पुनि लाए। ताप हर्षि चढ़ी बिरही सुमरी राम सुख धाम स्नेही। बहु पटाए गहने पहनाए और फिर वे सुंदर पालती सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर छूटते धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करते उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेद पानी अक्षत चौपासा चले सकल मन परम उल्लासा। रेथन भालुटी सब आए अक्षत कोपी निवारण धाये। चारों हाथों में से लिए छड़ी लिए लक्षत चले। सबके मनों में परम उल्लास है। ऋष बानर सब दर्शन करने के लिए तब लक्षत तो करते उनको लौटने दौड़े। कहा मन मानहु सीता हे सता पाया रे आनहु रेथो कपि जननी नाई भेसे का रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने हे मित्र मेरा कहना मानो सीता जी को पैदल ले आओ। जिससे बानर उसको माता जी नहीं देखी। गोसाई श्री राम जी ने हंसता ऐसा कहा। सुनी प्रभु वचन तपि भालू हर्षाए नवते सुलन सुमन भऊ वर्षे। सीता पठम अनल महु आकी पढ़ा तीने चह अंतर साकी।
प्रभु के वचन सुनकर ईश सवाना हर्षित हो रहे। आकाश में देवताओं ने फौज से फूल बरसाए। सीता जी के 80 स्वरूप तो पहले से अग्नि में था, अब भीतर थे सासी भगवान उनको बता टलना चाहते। तही काना टलना नी कहे तसु दुर्वार सुनलत जातु ठाने सब लाई तले विषाद मंगल वन मंगल हरि डबो सुदो से बिहारी। इस तरह करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसी विचार करने लगी। प्रभु के वचन से धरी सीता बोली, वन करम वचन पुनीता रश्मिन हो धर्म के नहीं पवत परत तीनित बहु तुम्हार हुई। प्रभु के वचनों को सुन सिर पर चढ़ाता मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेरी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आठ तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के वाणी विलय विवेक धर्म नीति सानी रोशन सजल जोड़ी कर जो दो बहु संतसु कही सरत ना हो। सीता जी की विलय विवेक और धर्म नीति से सनी हुई बाणी सुनकर लक्ष्मण जी ने नेत्रों में विषाद ने आंसू और जल भर लगाया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम लोग लक्ष्मण धाये पावत प्रति एकाश बहु लाए। पावत पवल देहे थी वे देहे हृदय हस नहीं वह तसुट ही। श्री राम जी का रुख देखकर समझ दौड़े, आग क्या डरते बहुत सी रत्ती ले आए। इतनी थी खूब बड़ी हुई देखकर से जानती जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें कुछ भय नहीं हुआ। जो मन वचन कर्म मम माही तजी रघुए आन डटी नाही। तो तसानु सबके डटी जाना मोह कहो हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर दोष होकर दोषी रटी अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो वे अग्निदेव जो सबके मन की रटी जानते वे मेरे भी मन की रटी जान मेरे लिए चंदन समान शीतल हो जाएं। श्री खंड सम पावत प्रवेश तियो सुमरी प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश मंडित चरण लटी अति निर्मली पति ललित तलन पचन पावत महु जय प्रभु चरित हो आउ न लखे न स्व सिद्ध मुनि देख खड़े। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते जिनके चरण महादेव जी द्वारा वंदित जिसमें सीता जी एकदम विशुद्ध प्रीति है उन द्वासरपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। पति सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौलित करण प्रचंड अग्नि में जल रही। बहुत इन चरित्रों किसी ने नहीं जाना। देवता से तो मुनि सब आकाश में खड़े देखते रह रहे। धैर्य पावत पानी धई सी सत्य श्रुति जग विदित जो जिमी शील सागन इंद्राम राम ही समर्पी आनी सो राम बाम विवाह राजती उसी शोभा भली नव नीरज नितट मानव तनक पंकज की कली। तब अग्नि ने सही धारण डलते वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ उन पटलता उन्हें श्री राम जी को समर्पित किया जैसे श्री विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाव में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नील कमल समान सोने की कमल की कली सुशोभित हो। बलसे सुमन बलसी सुल बाजी गंध निशांग गाभई किंदर सुल भरु नासे चले विमान मंगल वन मंगल हरि डबो सुदरी। देवता से उनका फूल बरसाने लगा, आकाश में घंटे बजने लगी, नल गाने लगे, मानव पर श्री अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु अमित अपार देठी भालू कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार मंगल वन मंगल हरि डबो सुदरी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को परमित अपार शोभा देखकर दृश्य बाना हर्षित हो गए। मुसुक के सागर श्री गुणा जी की जय बोलने लगी। तब रघुपति अनुशासन पाई मताली चली चरण से नाई आय देव चला सवारी वचन कही जनु परमार्थ थी। तब गुणा जी की आज्ञा पाता इंद्र का सहारती मताली चरणों में सिर नवाता रथ लेकर चला गया। तरंगा चलाते स्वाति देवता आए। वे ऐसे वचन तेरे मानो बड़े परमार्थियों
दीन बंधु दयाल अरुणाया देव तीने देवन पर डाया विष ढोलत हे खल कामी निज गद देव कुमार गामी। हे दीन बंधु हे दयालु रघुराज हे परमदेव आपने देवताओं को बड़ी कृपा की। विष के ढोल में रत पर दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रामा अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा ईसा सहज उदासी आकल अगुण अज अनद नाम अजी अहित अमोद सती तरुणाम। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य स्वभाव सही उदासीन अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोद सती और दया में है। मीन तमठ सुकल न हरि वामन परशु बपू धड़ी जब जब ना सोलन दुट पायो नाना तनु धड़ी तुम्ही नासायो। आपने ही मत्स्य तत्स्य बाह नरसिंह बामन परशुराम शरीर घाटी। हे नाथ जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर घाट डलते आपने ही उनका दुख नाश किया। यह कल मलिन सदा सोल डुलोई काम लोभ मद रत अति कोई अधम सिजोमणि तब पर पावा है। ये हमरे मन विस्मय आवा यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं नित्य शत्रु काम लोभ मद स्थिर प्राण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे धर्मोटे शिरोमणि ने भी आता परम पद पा लिया। इस बात का हमें मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ लट प्रभु भटती विषारी भव प्रभा संतत हम पड़े। अब प्रभु पाई चरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होता भी स्वार्थ प्राण हो अपनी आरती भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रभा में पड़े हैं। अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करी विनती सोल सिद्धे सब है जहाँ तहाँ कल जोड़ी अतिशय प्रेम तन पुलते विधि अस्तुति करत बहोरी। मंगलवन मंग हरि बहु छोट सजी बिहारी। विनती करते देवता से जहाँ तहाँ हाथ जोड़े खड़े है तब अत्यंत प्रेम से पुलकित सही होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। मंगलवन मंग हरि बहु छोट जय राम जय श्री राम 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 जय राम जय राम जय राम।